जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम भूटान बॉर्डर, जो कि लाओस और चाइना का बॉर्डर है। तो ये जनाब मैं वेट कर रहा हूँ इधर। मेरा होटल वो पीछे ही था, तो क्योंकि मेरा गाइड का मुझे मैसेज आया था कि वो जो है वो अपोजिट साइड पर है। तो उसने फिर मुझे बताया कि ये जो सामने खड़े हैं आपको कारवान नज़र आ रहे होंगे, ये 7 लोग भी उन्हीं के टूर कंपनी के थ्रू क्रॉस कर रहे हैं। तो इफ़ यू कैन फॉलो देम तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। मैं क्योंकि मेरे पास वहाँ सिग्नल तो होंगे नहीं चाइना में, ना मेरे पास इंटरनेट होएगा, तो उसको मैंने इमिग्रेशन के बाद मिलना है। तो जहाँ कस्टम्स होते हैं वहाँ पे उसे मिलना है। तो ये सारा सीन था आज का। तो आज मेरी क्रॉसिंग है चाइना में। आई होप सब स्मूथली हो जाए। और बस ये लोग वेट कर रहे हैं, लास्ट चीज़ें अपनी पैकअप कर रहे हैं। तो बस इनका वेट करना, मैंने वेट कर रहा हूँ मैं। और वंस दे आर गुड एंड आई जस्ट फॉलो देम। और आई डोंट नो कि आज की वहाँ की वीडियो बन सकेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत टफ है। पहले तो लाओस के बॉर्डर पे जाना है, इधर उनका जो पेपर वर्क है वो वापस देना है, और फिर जो है मैंने फिर चाइना में एंटर करना। तो चाइना में तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग नहीं होएगी। लाओस में भी इतनी सी रिकॉर्डिंग का क्या है, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है। तो स्टिल आई विल ट्राई, नहीं तो क्रॉस करके फिर मैं कोई वीडियो बनाऊँगा। चलें तब तक चलते हैं। ये गाड़ी तो तैयार खड़ी है, थोड़ी साफ़ सूफ कर लूँ और फिर लेट्स गो। जी तो जनाब अभी मैं वेट कर रहा हूँ। जिस तरह वो सामने कारवान हैं वो आगे लगेंगे, तो उनके पीछे पीछे उनको मैं फ़ॉलो करूँगा, क्योंकि उनके साथ गाइड है, वो पीछे से आ रहे हैं। ये लोग जो सारे हैं ये मलेशिया से आ रहे हैं। मेरे गाइड ने मुझे कहा था कि आप रात को जाके इनसे मिल लो, अगर मिलना है। तो मैं आया तो पर ये सब अपने अपने कैबिन्स में जा चुके हुए थे। तो फिर मैंने इनसे सुबह ही आके मिला। उसने मुझे बताया कि इधर पार्क हुए हुए हैं नाइट मार्केट्स के पीछे। ये जो राइट साइड पर आपको रेड हट्स दिख रहे हैं, ये बोटन नाइट मार्केट्स हैं। पर ऐसा कुछ था नहीं, खाली खाली थी, कुछ दुकानें थी इनमें, और वो सारे में नॉन हलाल फूड ही था, तो इसलिए आने का फ़ायदा नहीं था इधर। पर एनीवे तो खैर मैं इनसे फिर सुबह आके मिला। तो इनकी जो गाइड थी वो एक लड़की थी, और ये लोग तकरीबन 15 दिन के टूर के लिए चाइना जा रहे थे। पर इनका टोटल मेरे से डिफरेंट रूट था, लेकिन क्योंकि हमारा जो ओनर थी कंपनी की, जो एक ही, उससे हम दोनों का गाइड जो है अलग अलग थे, लेकिन जो ओनर है वो एक ही था। तो उसने बोला कि ये इनके साथ है। ये ऑलरेडी लड़की क्रॉस करके इधर आ चुकी थी। जो मेरा गाइड था ना, वो लाओस में एंटर नहीं हुआ, और वो मेरे क्या कहते हैं, वो चाइना में वो मेरा वेट कर रहा है दूसरी साइड पे। उसका मुझे मैसेज आया था कि आई एम वेटिंग ऑन दी अदर साइड। तो मैं जब तुम इमिग्रेशन क्रॉस कर लोगे और तो मैं तुम्हें फिर इस साइड पे मिलूँगा आके। लेकिन ये लड़की, क्योंकि इतना उनके लिए मुश्किल नहीं है वीज़ा लेना, तो ये लड़की जो है ये इधर आ गई हुई थी। तो मैंने कहा यार ये ठीक है उनके लिए, वो इधर आ गई। उसमें शायद 7 गाड़ियाँ निकलवानी थी, या सॉरी 7 कारवान निकलवाने थे, तो इसलिए इधर आ गई। अच्छा बड़ी बात है कि थाईलैंड से भी लिया। अक्सर मैंने देखा है कि थाईलैंड में जिस तरह ये आपके कारवान से अलाउ नहीं है, शायद इनके लिए अलाउ हो, या अब चेंज कर दी हो तो पता नहीं। पर पहले मैंने जब सर्च किए थे उस टाइम कारवान अलाउ नहीं कर रहे थे। पर चले खैर, मैं तो उनको फॉलो करते करते एटलीस्ट मुझे गुजरवा दे और मेरे गाइड तक मुझसे मिलवा दे, तो ठीक है, क्योंकि थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। बाकी ये है कि चाइना का मुझे टू बी ऑनेस्ट थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी डर लग रहा है कि जिस तरह की कुछ स्टोरीज़ देखी हुई हैं। इवन स्मार्ट ट्रैवल जो ऑस्ट्रेलियन साइट है उस पर भी लिखा हुआ था कि डिटेन कर लेते हैं, सवाल बहुत पूछते हैं। और जिस तरह मैं वीज़ा भी लगवाने गया था तो उससे भी मुझे काफ़ी हुआ था। अभी तो उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया था। तो मैं गया भी इनकी एम्बेसी में था वीज़ा लगाने। जब मैंने पहले दिया था तो उन्होंने इतने कागज़ सब मांगे थे, और क्योंकि गाड़ी भी थी तो, और उस टाइम मैं जा रहा था तिब्बत के थ्रू, और सॉरी तिब्बत तो जा ही रहा हूँ, तिब्बत नहीं लहासा करके उसके थ्रू जा रहा था, जहाँ जो उनका थोड़ा नो गो जोन है, या उसके लिए ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए होता है। फिर मेरे गाइड ने मुझे कहा कि यार वो नहीं दे रहे परमिशन। तो फिर मैं सेकंड टाइम फिर वीज़ा लगवाने गया तो फिर मिल गई। उस टाइम हमने लहासा, जो इसका तिब्बत रीजन है, तो वो निकाल दिया था। तो मुझे था कि ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये ना हो गया अब गाड़ी एंट्री पे ही कोई फिर डिफ़िकल्टी करें। प्लस ये लोग अपना जैसा रिकॉर्डिंग पे, फ़ोन रिकॉर्डिंग पर, और इस तरह कितनी चेकिंग करते हैं, तो उसका मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन उसका गाइड का जिस तरह उसका फ़ोन तो नहीं आया, वो मोस्ट प्रॉबेबली मेरे से ईमेल पर ही
जो आपका बातचीत कर रहा है, तो उसने कहा था डोंट वरी, जब तुम्हारा सारा कुछ पेपर वर्क है, आई डोंट नो कि तुम क्यों इतना पैनिक कर रहे हो, और कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा सारा पेपर वर्क पूरा है और तुमने सिर्फ अपनी इमिग्रेशन क्लियर करानी है, उसमें वो कुछ ना कहें, तो जब तुम्हारी एंट्री हो जाएगी उसके आगे आगे सारा काम हमारा है। तो इसमें यह है कि एंट्री करके जो मुझे लाइसेंस लेना है उसको मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज चुका हूँ। यहाँ का चाइनीज़ लाइसेंस देते हैं टेम्परेली, ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वो वैलिड होता है फॉर 30 डेज़। और फिर गाड़ी की पहले तो ये प्रॉपर प्लेट्स देते थे नीली वाली, अब इन्होंने मैंने सुना था, उसने बताया था कि टेम्परेली एक प्लेट्स दे देते हैं, मतलब पेपर प्लेट कह लें जिसे लेमिनेट करके, तो वो भी लेनी है। तो चलें लेट्स सी कैसा रहता है। और मुझे वैसे लगा था कि वो पीछे से सीधा ही है बॉर्डर पर, ये यहाँ राइट को मुड़ कर है बॉर्डर, और ये सीधा जो है ये लाओस का एग्जिट है। ये सारी जो लेफ़्ट पे वैन्स खड़ी है यहाँ से लेके जो इनका ट्रेन स्टेशन है, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बहुत मिट्टी वाली एक जगह आई थी, वहाँ इनका ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन 2 या 5 किलोमीटर दूर होएगा, तो यहाँ से वहाँ तक जाती है। या किसी ने अगर ऑल ओवर गाड़ी लेकर हायर करके जाना हो तो सारी मोस्ट प्रॉब्ली टैक्सीज ही हैं। अभी मुझे अंदर जाके अपना जो है एग्ज़िट स्टैंप लगवानी है वीज़े पे। इस बिल्डिंग के राइट हैंड साइड पर उसका ऑफिस है, तो यहाँ पार्क करके राइट साइड पर एक वो ग्रीन सा शेड नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ से एग्ज़िट स्टैंप लगा के और फिर देखते हैं आगे। ले जी, तो मैं वापस आ गया हूँ अंदर। पहले मैं उधर के गया था स्टैंप कराने के लिए, लेकिन फिर आफ्टर स्टैंपिंग तो पेपर वर्क लेना था वो लेके, तो अब मैं आया हूँ यहाँ से। वो क्यों लगी हुई, अब सारे कारवान मेरे आगे चले गए, तो अब अपनी बारी का वेट है बस। वहाँ जो वापस पेपर वर्क देना वापस। अंदर अच्छा खासा रश था यार, अंदर बड़ा रश था। तो ये लोग साथ वाली लेन में थे, और जैसे ही उन्होंने मेरा, मोस्टली इधर के लाओस के या चाइना के या थाईलैंड के आते हैं, तो जैसे वो एक डिफरेंट पासपोर्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलियन और इस तरह का, पर वो तो पूरा रन करते हैं कि कहाँ से आया, किधर को निकल रहा है, ये सारा कुछ। तो बस उसमें मुझे टाइम लग गया। अब ये सारे आगे खड़े और मैं इनके पीछे खड़ा हूँ, तो लेट्स सी। ये वैसे इसके आसपास ऐसी मार्केट्स हैं छोटी छोटी, जैसे आपने देखा, तो वहाँ वो छोटी छोटी मार्केट्स हैं अगर कुछ मतलब। और ये पीछे टैक्सी रैंक भी है, तो यूजुअली लोग यहाँ से टैक्सी लेके और यहाँ से लोग टैक्सी लेके और फिर आगे वहाँ जो बोटन स्टेशन था रास्ते में आया था, वहाँ तक जाते हैं। और वहाँ स्टेशन से जहाँ भी आगे जाना हो, तो स्टेशन इनके रेलवे स्टेशन बहुत सही के बने हुए। अच्छा, बॉर्डर क्रॉसिंग में वैसे ही एक टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं क्या कह देंगे कुछ। हालांकि जब मैं एंटर हुआ था किसी ने कुछ भी नहीं कहा था, तो इसकी उतनी टेंशन भी नहीं है, पर ऐसे ही बस दिल धड़की जाता है कि कुछ कह ना दें, कुछ पूछ ना लें। और इस टाइम पे सच में उस पर भी गुस्सा आ रहा है कि यार उसका इन कारवान वालों का गाइड अगर इधर आ गया था बॉर्डर क्रॉस करके, तो मेरे वाला बॉर्डर के उस तरफ क्यों रह रहा है, वो क्यों नहीं इधर आया, वो मुझे ले जाता इधर से आगे। वो तो पहले भी आया होगा, तो प्रॉब्लली इन लोगों के लिए तो ईजी होएगा। पर यार क्या कह सकते हैं, होपफुली सारा कुछ ठीक रहेगा। कुछ भी नहीं करना, एक पेपर जो है वो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। तो जो एक पेपर है वो इनको वापस देना है, और यही था क्योंकि इसका तो कारनेट, लाओस में भी कारनेट नहीं था, सिर्फ सिंगापुर और मलेशिया में कारनेट था। थाईलैंड में भी जिस तरह इनका एक पेपर है वो मिला था। सो सॉरी, तो उसमें भी एक वो पेपर मिला था थाईलैंड में भी, और इधर भी वही एक पेपर ही है, वही वापस देना है एंड जस्ट एग्जिट, और कुछ भी नहीं है इधर। तो आई होप एंड आई प्रे कि सारा कुछ ठीक रहे। तो जी ये वो पेपर
ये नीचे पेपर और ऊपर वो स्टिकर। अब स्टिकर ये ली, मैंने तो इसी पे लगा रहने दिया, गाड़ी पे नहीं चिपकाया। ऑलरेडी उस पर इतने स्टिकर थे, तो बस ये लिखा होता है और नीचे लिखा होता है कितने पैसेंजर्स हैं, उन सब की डिटेल्स और गाड़ी का नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड नथिंग एल्स। तो इसलिए ठीक था, एवरीथिंग वाज स्मूथ, कुछ ऐसा वो नहीं है। नहीं तो जनाब अपना हो गया है। अब यार ये किधर आ गया? हाँ, लव्स से क्लियर हो गया। तो अब जा रहा हूँ चाइना की तरफ। ये वाला असल में मेरा गाइड था नहीं, ये वैसे किसी और का वो था। इस वजह से ये हुआ है कि वो इतना मेरा को ख्याल नहीं कर रहा। मतलब अगर मैं पीछे हूँ तो हूँ, दैट इज इट। यही हो रहा है। तो आई डोंट नो बाकी कितना वेट है और किस तरफ को जाना है। अरे क्यों किसकी है? अब तो बस वेट है और मैं उस सामने वाले कारवान को देख रहा हूँ। अगर तो वो निकल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर मुझे भी उनका वेट ही करना पड़ेगा। इधर से कुछ भी नहीं है, उनको बाहर आके सिर्फ व्हीकल के पेपर दिए हैं। पता नहीं बाकी कारवान इतना टाइम क्यों लगा रहे थे। मैं तो बस व्हीकल के पेपर दिए हैं और क्या कहते हैं, आपका भला हो। और उसने कहा ठीक है। वो खुद मेरे से पूछ रहा, कर रहे पेपर तुमने रखना है या हम रख लें? मैं कहा सब कुछ तुम रख लो, मुझे यहाँ से निकलने दो। तो कहता ठीक है। तो एनीवे वहाँ से मैं निकल आया हूँ। और अब ये जो सारे लोग हैं ये चाइना से पैदल क्रॉस कर रहे हैं उधर से इधर। पता नहीं कितना डिस्टेंस है, पर इतना थोड़ा भी नहीं है। पर आई डोंट नो, देखते हैं। लेट्स सी। कारवान तो सारे आगे निकल गए हैं। ये किसके चक्कर में इधर है? और मैं भी इन्हीं के पीछे आके लग जाता हूँ, यही हो सकता है। क्योंकि वो तो ट्रकों की लाइन थी, इधर से बंद। तो जनाब अभी तक ढूंढ रहा हूँ पार्किंग। वो सामने है मोहन पोर्ट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये राइट साइड पर इनका है कि जिस गाड़ी को पूरा एक्सरे करना हो, आई बिलीव ये वो है। और ये क्या कह रही है? अच्छा, इधर इधर लगाने को कह रही है। ये थी उनकी गाइड। तो ये फ़िलहाल मुझे इधर लगाने को कह रही है। तो चले अंदर जाके अपना अल्लाह करे वीज़ा लग जाए। और वीज़ा तो लगा हुआ है, चलो एंट्री दे दे। लेट्स सी। ले जी जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम चाइना। हो गई है एंट्री। अब वेट कर रहा हूँ इसकी नंबर प्लेट और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। भाईजान बाद में आगे जाके बताऊँगा कहानी, क्योंकि यहाँ इतना वो नहीं है, रिकॉर्ड करने के अलाउ नहीं करते। तो फिर मैं आगे जाके करता हूँ, आपको डिटेल बताता हूँ कि क्या सारा सीन पार्ट हुआ। जनाब अभी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है, वो कह रहा है हमने ऑफिस से आना है। तो उस डॉक्यूमेंट के चक्कर में अभी तक वेट कर रहे हैं। तो ये खड़ी है गाड़ी। जो बाकी सारे थे वो तो चले गए आगे, लेकिन मेरे वाले क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नंबर है इसलिए काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं। तो और वही इधर ऑफिशियल तो खैर या खैर बाद में निकल के बताऊंगा। तो
ये सारा सीन पार्ट अभी वेट कर रहा है 25 to 30 मिनट्स वेट करो अंटिल आई गेट माई वो जो डॉक्यूमेंट जिसका भी वेट कर रहे हैं, और फिर पता नहीं कहाँ जाएगा ये। लेट्स सी, आई अपडेट यू एवरीवन। तो वो जब आप वहाँ सामने लव से आते हो ना, तो वहाँ ट्रकों के साथ से वहाँ आके साइड पर लगा देते हो, अंदर इधर इमिग्रेशन है, तो इमिग्रेशन में इस साइड पे इमिग्रेशन है, वहाँ जाके स्टैम्प करते हैं, वापस गाड़ी में आते हो, फिर गाड़ी इधर जहाँ वो आगे खड़े हैं ना, ये पुलिस वाले जैसे उसकी चेक कर रहे हैं, इस तरह चेक करते हैं आपकी गाड़ी, और उसके बाद फिर इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड तो फिर आपको जा लेने देते हैं। तो मेरा गुड था, और उसके बाद फिर यहाँ किया चेक, उन्होंने सारा कुछ किया, वो डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। जी तो जनाब वहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ। ये आपका क्या कहते हैं, सारा इमिग्रेशन और गाड़ी का पेपर वर्क लेके और सारा कुछ करके अब निकल रहे हैं। और अब जहाँ हमने जाना है वो जगह इसने मुझे बताई है कि पहले तो इसने कहा आप सिम लो, और वो सिम मतलब है तकरीबन 1 महीने के लिए, या सॉरी 2 वीक्स के लिए वैलिड है। तो अपने पासपोर्ट पे इसने मुझे सिम लेके दी है, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था। तो सिम वगैरह लेके मैंने सिर्फ फ़ौरन बेड से साथ ही बताया कि मुझे वाकई में सर में दर्द शुरू हो गया और मुझे डेफिनेटली कुछ खाना है अभी के अभी। तो कह रहा है ठीक है हम खा लेते हैं, तो एक दफ़ा वो ऑफिस देख लें, क्योंकि अब इस गाड़ी का पहले लाइसेंस प्लेट मिलनी है, और क्या कहते हैं आपका मेरा जो पर्सनल लाइसेंस है वो मिल रहा है मुझे। तो अभी हम ये कह रहा है देख लेते हैं अगर वो खुला है, अदरवाइज़ फिर हम जाके कुछ खाएंगे। तो इमिग्रेशन में ये हुआ कि पहले वो तो उन्होंने कहा वो जो पहले 7 कारवान वाले लोग थे उन लोगों को पहले इमिग्रेशन से पास कर लेने, तो उन्होंने कि वो तो अपने गाइड के साथ चले गए। ये अंदर आ गया था, जो मेरा गाइड था ये अंदर आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर इसको बाहर निकाल दिया कि तुम वेट करो अंटिल वो क्लियर ना हो जाए इमिग्रेशन उसकी। खैर उन्होंने मुझसे फिर अच्छे खासे सवाल किया, वहाँ क्या काम करते हो आप, कितने बहन भाई हो, यहाँ क्या करने आए हो, अकेले क्यों आए हो, कब आपको ख्याल है ट्रिप करने का, तो ट्रिप से कहाँ कहाँ जाओगे। और उन्होंने मतलब फुल इंटरव्यू वहीं खड़े होकर लिया। फिर उसने कहा अच्छा वेट करो हमारा सुपरवाइज़र आएगा। फिर उनका सुपरवाइज़र आया, सेम उसने भी वही सारे सवाल पूछे कि आप क्यों आए हो और कब तक रहोगे, कितने दिन का ट्रिप है, और ये सारे सवाल पूछे। और उसके बाद क्या जॉब करते हो, कितनी इनकम कितनी आपकी, आपने गाड़ी अफोर्ड कैसे की, मतलब सारे बस वो सवाल कर रहा था मेरे से। एनीवे वो सारा मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो उसने कहा चलो ठीक है जाओ। तो उसके बाद जब उसने स्टैम्प कर दिया मेरा पासपोर्ट, तो फिर मैं जहाँ वो गाड़ी चेक करते उन्होंने आके मेरी गाड़ी चेक की, सामान खुलवाया, और अंदर बाहर से गाड़ी का विन नंबर ये वो सारा कुछ चेक करके तो उन्होंने कहा यू आर गुड टू गो। और फिर हम इस तरह से आगे तो जनाब इधर हम रुके थे खाने के लिए, क्योंकि वो ऑफिस अभी बंद था। तो इसने कहा पहले खा आते हैं, तो हम फिर इधर खाने के रुके थे। सॉरी मैं खाने की वीडियो नहीं बना सका था, क्योंकि अभी मैं आया था और गाड़ी में सारा सामान पड़ा था मेरा ऐसा ही खुला हुआ। तो मैंने कहा यार अभी छोड़ो, अभी खाओ सिर्फ। तो और ऊपर से अभी थोड़ा सा टेंस्ड है कि नई जगह है, और एक्चुअली में चाइना में ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सारा सीन था, पर ठीक है, क्योंकि इसने मेरे लिए मुस्लिम जगह ढूंढी थी जो हलाल फूड है, तो वो जगह ढूंढी थी। तो वहाँ आके मुझे वैसे खाना नहीं आया, मुझे बहुत मुश्किल हुई। सबसे बड़ी बात है वहाँ सब बैठे चॉपस्टिक से खा रहे थे। और भाई अगर कोई भी आ रहा है तो अपना स्पून अपने कांटे वो लेकर आए, यहाँ पे नहीं मिलते। शायद बड़े शहरों में मिल जाए, छोटे शहरों में नहीं मिलते। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो वो बल्कि हंस रहे थे मेरे पे कि उसे आ नहीं रहा खाना उससे, तो उसके पास स्पून नहीं था। मैंने किसी तरीके से चॉपस्टिक से दोनों हाथों से पकड़ के वो खाए हैं चावल जो इनके होते हैं। और इनके राइस भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिस तरह सुशी राइस टाइप होते हैं। तो आप लोग ज़रूर वो अपने पास हैंडी रखना। उसके अलावा ये है कि अभी हम वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हमने वो इनकी एक्चुअली वो है जो नियरेस्ट अपना कह दो पुलिस स्टेशन है। तो वहाँ जाके आपने अपनी एंट्री करनी होती है और आपको प्लेट्स और लाइसेंस लेना होता है। तो इवन वो जो कारवान वाले हैं वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके खड़े हो गए। वो भी इवेंचुअली उधर ही आएंगे थोड़ा सा लंच ब्रेक लेके, क्योंकि हम सभी सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, 7:30 के। वो बॉर्डर क्रॉसिंग में या फिर इनकी चेकिंग में वीज़ा की उसमें, और क्योंकि वीज़ा में वो लाउस से इतनी लाइन्स लगी हुई थी लाउस से लोगों के आने के कि अच्छा खासा टाइम उधर लग गया। तो अभी 12-1 बज गए और अभी नेक्स्ट पता नहीं वो कितने बजे खुलता है दोबारा से पुलिस स्टेशन, और हम उधर जाते हैं। तो ये सारा इनका सीन था। पर
मुझे लग रहा है उन्होंने गाड़ी की वजह से, और मैं एक अकेला था, कोई फैमिली नहीं थी, तो वो इस बात पे थोड़ा ज़्यादा उन्होंने किया कि आप अकेले कैसे कर रहे हो, यूजुअली ग्रुप्स में आते हो, आप अकेले हो, कोई भी नहीं है आपके साथ, तो उनको फिर थोड़ा सा होता है कि ये अकेला क्यों जा रहा है, तो इसलिए थोड़ी मेरी पूछताछ ज़्यादा हुई है। और फिर वो वैसे ये भी पूछ रहे थे पाकिस्तानी पास वो किधर है, पाकिस्तानी आपका वीज़ा किधर है, अगर आपने पाकिस्तान को एग्ज़िट करना है। तो मैंने कहा मैं ड्यूल नेशनल हूँ। चलो जी, वो और सवालों की वो होगी भरमार कि जी अच्छा जी पाकिस्तानी नेशनल हो तो ड्यूल नेशनल हो तो उसका वो ID कार्ड किधर है, वो फिर उसको चेक करने लग गए। तो खैर एनीवे हो गया सारा कुछ, और अब फिर खा पी के फाइनली हम चाइना में घूम फिर रहे। और भाई साहब जगह जगह इधर कैमरे लगे हुए, जैसे इधर एंटर हुआ हर जगह, हर 100-200 मीटर बाद ही कैमरे, ऊपर पोल जाते हैं कैमरे। तो थोड़ी बहुत मेरी गाइड से बात हुई है, तो उसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, पर एटलीस्ट मतलब बोल लेता है, मेरे साथ कम्युनिकेट कर लेता है। और यंग है, 25-6 का है, पर वो खुद कह रहा है कि मैं पहली दफ़ा इस बॉर्डर पर आया, मैं दूसरी जगह गया हुआ हूँ, मैं असल में दूसरे टूरिस्ट लेके जाता हूँ बसेस में, तो इस बॉर्डर पे मैं खुद भी पहली दफ़ा आया हूँ, इस वजह से मैं क्रॉस करके उधर नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एवेंचुअली मैं पहुँच ही गया इधर। तो इन व्लॉग्स में, वैसे चाइना के मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर जो है रोड ट्रिप ही रहेगा, क्योंकि मेरे साथ वो था, और प्लस मेरा GPS लगा हुआ था, जो कि चाइना के उधर लोकल ऐप है कोई, इसने अपने फ़ोन पर लगाया हुआ था, कॉन्टीन्यूसली वो GPS मुझे डायरेक्ट कर रहा है और वो बोल रहा है, तो इस वजह से मैं ना तो इतना बोल पाया हूँ, और जो जगह हम घूम पाए हैं, जहाँ रुक पाए हैं, वहाँ हम रुके हैं। अदरवाइज़ मोस्ट प्रॉबली रोड ट्रिप पे ही है। इवन वो भी मुझे ये कह रहा था कि आई यू श्योर कि तुम इतनी देर में कर लोगे। मेरा 15 डेज़ की आइटिनरी थी चाइना में, तो पर ठीक है। मैंने कहा मुझे आदत है चलाने की, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ड्राइव करता रहता हूँ, तो इसको आदत नहीं है बैठने की। तो अगर आप में से भी कोई आता है तो इसमें मुझे मतलब ये होता है कि अगर 2 लोग आ रहे हैं तो वो खर्चा डिवाइड हो जाता है, तो एक के साथ जो गाइड है वो बैठ जाता है, दूसरी गाड़ी उसको फॉलो अप कर लेती है, क्योंकि गाइड तो आपको बेसिकली एक ही चाहिए। आप 5 गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर इन्होंने जिस तरह तकरीबन जो भी है 3500 से 4000 जो चार्ज किया, तो वो 5 में डिवाइड हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपको 700-800 पर गाड़ी ही आएगा, तो वो बड़ा सेव हो जाता है। और बाइक पर इससे भी महंगा है, क्योंकि बाइक पर इनको भी अपने जो साथ में गाइड होता है उसको भी बाइक देनी पड़ती है, तो इसलिए इवेंचुअली वो महंगा हो जाता है। अब इस गाड़ी में मेरे साथ ये भी बैठ गया, तो ये सारा चक्कर है। बाकी आई होप मेरा आगे का सारा सेफ रहे एंड वेलकम टू चाइना। बाकी ठीक था, इमिग्रेशन हो गई, सारा कुछ है, ये लोग सारा कुछ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने लाइसेंस और उसके लिए बड़ा मतलब जो लोग कहते हैं हम खुद कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ यहाँ के चाइनीज़ और वो नहीं आती तो वो कैसे करोगे। और स्पेशली जब मैंने एग्ज़िट करना काशगर वगैरह से और या तिब्बत से गुजरना है तो उस रीजन से, तो उनके लिए स्पेशल परमिट्स लेने होते हैं गाड़ी के लिए, वो कैसे लेंगे। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई गाइड लाजमी रखो। कोई पुलिस वाला रोक लेता है, इवन के कुछ यहाँ पुलिस वालों को मतलब लिखनी भी नहीं आती। इवन चाइनीज़ भी बोल तो वो रहे हैं लेकिन उनको लिखना भी नहीं आता, तो क्योंकि इतनी दूर दराज है। इवन तो जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो वो एकदम से वो हो गया कि अब ये कौन ऑस्ट्रेलिया कि उससे इधर घूम रहा है। तो ये सारा हुआ था, पर मैंने कहा यार अब आई नो कि गाड़ी पे कोई नहीं आता इधर से, वो भी तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर बाकी ठीक है, टाइम तो है। इस बॉर्डर क्रॉसिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि उनके सवाल जवाब और आपका जो पेपर वर्क है वो सारा कुछ करने में। तो अब भी देखते हैं, आई होप कि हमारे जाने तक वो खुल जाए, क्या कहते हैं आपका जो है पुलिस स्टेशन, तो वहाँ से जाके मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करूँ और हम जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उधर चले जाए। तो लेट्स सी।
जी तो जनाब यहाँ आके हमें फिर वही मसला हो गया था क्योंकि अभी उसको श्योर नहीं था कि टोल से मुझे गुजरने देंगे या नहीं, तो मैंने उसे कहा नहीं गुजरने देंगे भाई, क्योंकि मेरी प्लेट्स नहीं लगी हुई। तो जब तक हमें प्लेट्स नहीं मिलेंगी तो हम टोल रोड से भी नहीं गुजर सकते। तो जहाँ जहाँ टोल रोड से हम गुजरते हैं वैसे जनरली हमें वो खुद पे करना पड़ता कि बाय कैश या बाय अली पे और इस तरह करके। तो अब यहाँ पर हम टोटली कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, हमें जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। तो जो कि उसने मुझे कह रहा था कि भाई इधर नहीं जाने देंगे, लेकिन वी कैन स्टिल ट्राई, शायद जा लेने दें कि अगर विद इन 40 किलोमीटर्स जो है हमें अलाउ होता है तो मे भी आपको जाने दें। वी कैन ऑलवेज ट्राई। तो हम अपनी लक जो है वो आजमारे, क्योंकि यहाँ से रास्ता छोड़ा है। हम आते हुए तो अंदर से घूम कर आए थे, लेकिन अभी हमने कहा चलो यहाँ से वापसी पे ले जाते हैं। तो लेट्स सी कि ये हमें जाने देते हैं कि नहीं। और लो ओ सॉरी, वो नहीं जाने दे रही हमें, वो कह रही है कि नो यू हैव टू गो बैक। तो इसलिए अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी और लोकल रोड लेके अपने जो है ऑफिस जाना पड़ेगा। तो शुक्र है पीछे से कोई नहीं आ रहा था। तो एनीवे चले मैं रिवर्स करके और फिर जो इनका पुलिस स्टेशन था जहाँ हमने वेट करना है उधर जाते हैं, देखते हैं कि खुला है नहीं खुला, क्या बना है उसका। जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो अभी कितना टाइम हो गया, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था तकरीबन 12:30 बजे। 20 किलोमीटर दूर इनका ये पुलिस स्टेशन है, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, जहाँ से आपका वो बनता है, क्या कहते हैं यार उसको, लाइसेंस और नंबर प्लेट मिलती है। तो तकरीबन 1 बजने में 10 मिनट से तब हम यहाँ पहुँचे थे। तो अब उस टाइम आए बंद हो चुका हुआ था, मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, बस जब दिल किया बंद कर दिया। तो उसने कहा बंद हो गया, अब ये 4 बजे खुलेगा, तो ऐसा करो कुछ खा आते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर को भाई मेरे तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, नूडल और केक ही खा रहा हूँ, तो कोई जगह बता दे। तो इसने सर्च किया था, डाउनटाउन है, 19-20 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा चल ठीक है चलते हैं वहाँ पे। तो उधर गए, क्यों कह रहा था, क्योंकि वो इस सिटी में आप चला सकते हो गाड़ी, मतलब ये 30 किलोमीटर्स के अंदर रेडियस में आप इन नंबर प्लेट्स के साथ चला सकते हो, इट्स ओके। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं चलते हैं। वहाँ जाके खा खू कर भी आगे अभी भी 1.5 घंटा पड़ा। मैंने कहा चल वापस चलते हैं, आधा घंटा पैदल चलने में लग जाएगा, आधा घंटा वापस जाने में। तो वही हुआ, 3:30 पहुँचे और अब 5 बज रहे हैं, वो वापस आए ही नहीं। तो मुझे आके सॉरी कर रहा, कहता जी वो वापस ही नहीं आए पुलिस वाले, उन्होंने ऑफिस खोला ही नहीं। अब शायद आपको दिख रहे हो, ये वही सुबह वाले कैंपर्स हैं और वो पीछे भी खड़े हैं सारे। तो ये भी इन्होंने सुबह मेरे साथ ही क्रॉस की थी, ये भी सब इधर ही खड़े हैं। और उस तरफ और भी गाड़ियाँ खड़ी जो थाईलैंड से आई हुई हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी से यार कोई आए ही नहीं। अब 1.5-2 घंटे हो गए इधर, फुल गर्मी में आप बैठे हो गाड़ी में। वो आया था, कह रहा था अब फिर लोग कहीं उतर के। मैं कहा कहाँ फिर, इतनी धूप है बाहर। तो अब पता नहीं, अब आता है नहीं आता, आज इधर ही रहना पड़ेगा, कहीं पे क्या होएगा कुछ पता नहीं। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या बनता है। बाकी थोड़ा रास्ता तो मैंने आपको बीच में से दिखाया था, और काफ़ी जगह पे फिर वो ना अलाउ भी नहीं करते रिकॉर्डिंग करना। एक जगह मैंने खाना खाया था, वहाँ पे वो लोकल बैठे थे, क्योंकि वो ऐसा, क्योंकि मेरी शक्ल थोड़ा डिफरेंट है, एज अ फॉरेनर को वो बार बार देख रहे थे मुझे। तो आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया भाई कहाँ से हो। मैं कहा ऑस्ट्रेलिया, बस उनको इतना ही समझ आया। तो कहते अच्छा हमारे साथ आओ बियर वगैरह पी। मैं कहा नहीं मैं नहीं पीता बियर। तो उधर एक माई थी जो रेस्टोरेंट की ओनर थी, कहते क्यों तो मुस्लिम हो। मैंने कहा हाँ। कहती ओके ओके ओके। तो खैर नहीं, मैं उनको बाय बाय करके निकले, फिर वापस आए। अब 1.5 घंटे से बैठे हैं इधर, 5 बज रहे हैं। अब पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा, कितने बजे पहुंचेंगे, यहीं रहेंगे, जो अगला डेस्टिनेशन सेट था उधर जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। और सुबह के उठे में तो बस हुई गया इस टाइम। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, अपडेट करता हूँ कि आगे क्या बनता है।
ले जी जनाब, आई एम सो हैप्पी ओवर हेयर। मैं यहाँ वीडियो नहीं बना सका क्योंकि जो मेरा गाइड है इसको कोई इतना शौक नहीं है, इसको बनाते हुए भी खुद भी शर्माता है, तो मुझे सिर्फ एक पिक्चर ही लेनी पड़ी। और यहाँ पे मुझे लाइसेंस और मेरा जो है नंबर प्लेट, फाइनली चाइना की नंबर प्लेट मिल गई भी थी आफ्टर पता नहीं 3-4 घंटे बाद। और हम 6 बजे निकले, वहाँ निकल रहे हैं अब। और आई वाज सो हैप्पी कि मुझे फाइनली चाइना की नंबर प्लेट्स मिल गई हैं। अब ये लगा नहीं सकते, पेपर प्लेट है, तो हमें इसको सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। ले तो जी वहाँ से हम निकल पड़े हैं और मैंने कहा हाईवे चढ़ के ही मैं अपना जो है ये ऑन करूँगा, क्या कहते हैं, डैश कैम, क्योंकि उधर से काफ़ी छोटी ट्रैफिक आ रही थी। और सच बताऊँ तो उधर दिमाग घूम चुका हुआ था, बस हो गई भी थी, क्योंकि जो मैंने खाना भी खाया था वही वो बहुत सूखा था, ड्राई था, और वो चावल और वो ना पूरा खाया गया शर्मो शर्मी में। तो अभी तक कोई ऐसा खाना नहीं मिल गया, मैं तो खाने को तरस गया हूँ सच में। तो खैर वहाँ से निकले, तो उधर जब हम गए तो उधर थाईलैंड से कुछ गाड़ियाँ थी जो थाईलैंड से इधर आई हुई थी, तो वो उनका पेपर वर्क सारा तकरीबन कंप्लीट था, लेकिन उनको लाइसेंसेस चाहिए थे। लेकिन उसने उन सबको पहले बांटे, एक एक जो बंदा ड्राइव कर रहा था, तो उसमें आधा पौना घंटा लग गया। फिर उसके बाद जो मेरे से आगे 7 कारवान थे उनके उसने बांटे, उन सब ने अपनी तस्वीरें ली। उस टाइम पे मुझे थोड़ा फील हुआ यार मैं भी अपने किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ आ जाता तो हम भी तस्वीर बना लेते। अब वो लोन ओवर दे, तो मुझे थोड़ा सा लोनली फील हो रहा था उधर उन सबको देखे, यार ये कितना मज़ा कर रहे हैं, सब इकट्ठे आ रहे हैं और मैं उनको सिर्फ देख रहा हूँ। पर एनीवे मेरी चॉइस से अकेले जाना है या क्या कह सकते। तो खैर उसके बाद उसने मुझे अंदर लेकर गया, मेरी तस्वीरें ली, और पूरा थद्दा था पेपरों का कि उसने जो मेरे जो इसका बॉस था, मेरे गाइड का बॉस था, जिस एजेंसी के थ्रू मैं ये ट्रिप कर रहा था, तो उसने उनको ऑलरेडी ईमेल वगैरह की हुई थी, उन्होंने वो प्रिंट आउट किया और मेरी तस्वीरें ली, मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, और फिर उन्होंने पेपर लाइसेंस ही बना के दिया जिस तरह कभी पाकिस्तान में पहले बनता था, और उसको लेमिनेट करके, और फिर उन्होंने ये गाड़ी के ऊपर ये इशू किया नंबर प्लेट। अब जिस टोल से भी मैं गुजरूँगा तो मुझे ये नंबर प्लेट उनको हाथ में दिखा दूँगा और अपना जो टोल है वो पे कर दूँगा। और टोल यहाँ पे जो भी आएगा ट्रिप करेगा, अली पे या वी चैट जो है वो लाजमी करके आए या फिर कैश लेकर आए, क्योंकि उनसे ही टोल पे हो सकते हैं, क्योंकि हमें वो टोल जो इनका वो होता है इलेक्ट्रॉनिक टोल वो नहीं मिलता, तो हमें कैश ही पे करना पड़ता है। वो हर जगह चल जाता है, वो आपको लेन देखनी पड़ती है कि कौन सी लेन में आपको लगाना है। वो मेरा एक गाइड मुझे बताता है कि इस लेन में, अब हमने ले ली हुई है जिस तरह टोल रोड, तो ये मेरा गाइड मुझे बता देता है कि इस लेन में रखो, दिस इज़ अ कैश लेन या दिस इज़ अली पे लेन, तो उधर उसमें लग जाओ, क्योंकि हमारी गाड़ी पे वो लग नहीं सकता। हाँ, नंबर प्लेट इवेंचुअली इस पर हम जो ऑस्ट्रेलिया की है वही लगेगी। अंदर हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है चाइना वाली, तो जब कोई पुलिस वाला रोकता है, क्योंकि जिस तरह यहाँ हाईवे पे भी वो डिटोर्स बने हुए हैं और आपको सबको, ये नहीं कि सिर्फ मुझे, सबको ही अपनी गाड़ी की चेकिंग करा के जाना पड़ता है। तो ख़ासकर ये जो बॉर्डर रीजन है इधर, अभी एक जगह हमारी हो भी चुकी है, अभी हम चढ़े से साथ ही चेकिंग हो भी चुकी हुई है। तो मतलब वो सिर्फ डिटेल देखते हैं, अगर मेरे तो ये कि बाकी लोगों का तो लोकल कार्ड बना हुआ है, मेरा जो है वो पासपोर्ट चेक करते हैं और उसको स्कैन कर लेते हैं। तो लेट्स सी। और बाकी रोड तो सुभान अल्लाह ज़बरदस्त है, ऐसी रोड तो कहीं नहीं देखी, फुली कारपेटेड रोड। और मतलब जो इधर रुकने की भी जगह आती है वो बहुत आफ्टर टाइम समटाइम्स, यानी कि 100-150 किलोमीटर बाद आती रहती है कोई ना कोई फ्यूल स्टेशन, और वो तो वो कोई सी चीज़ की कोई टेंशन नहीं कि फ्यूल स्टेशन नहीं है या बड़ी दूर है या सारा कुछ है। इजी ड्राइविंग है और अच्छी सड़कें हैं और रुकने की भी बहुत सारी जगह हैं, मतलब बीच में आती रहती है टाइम टू टाइम, सो नो स्ट्रेस एट ऑल। तो जो लव्स से मैं निकल रहा था सड़कों, जो लव्स का हाल था, उसके बाद तो ये जन्नत लग रही है सच में इधर चलाना और ये सारा कुछ फील करना। तो थोड़ा हेक्टिक था आज का पूरा दिन, खासकर वो लाइसेंस लेना और वो आ नहीं रहे। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, या तो होता है कि बंद कर गए वापस नहीं आएंगे अब, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है कि सिर्फ पुलिस स्टेशन पे, ये ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, यहाँ 2 या 3 लोग होते हैं, तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस स्टेशन उसी टाइम बंद करके उधर चले जाएंगे गाड़ी में बैठ के, फिर वो शायद 4 बजे हैं 5 बजे हैं, वो नहीं भी आएंगे तो फिर आपको अगले दिन करना पड़ेगा। मेरा इवेंचुअली स्टॉप जो था वो इधर ही था मोहन में, लेकिन इसने का भी टाइम है, तो अगर तुम डे सेव करना चाहते हो तो कल उधर हम अगले उस पर चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर अब वो सिर्फ मेरे ख्याल से 100 एंड समथिंग किलोमीटर था, तो मैंने कहा ठीक है इतना अब कर लेते हैं। अब यहाँ मोहन में तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो फिर अगले किसी बड़े शहर जाके ताकि शायद कुछ खाने को भी मिल जाए, जो मेरा मेन कंसर्न था।
तो कहता ठीक है उधर चलते हैं, तो हम उधर जा रहे हैं अब। बाकी ये था वैसे मेरा जो भी था आज का दिन अब तक का। तो ये बड़े बड़े टनल्स भाई, इनके बड़े बड़े टनल्स है, 18 मतलब जिनका 18 किलोमीटर लंबे टनल्स है। और मैं हैरान था, मैंने उससे पूछा तो मैं कहा यार कैसे कर ले, कहता यहाँ तो क्योंकि पहाड़ी एरिया है और मेरा मोस्टली जो ट्रिप है वो सारा इन्हीं पहाड़ी एरिया और इधर से ही है। तो इसने भी गाड़ी में बैठ के मुझे पूछा कि तुम टोल रोड से जाना चाहते हो या अंदर हाईवे से जाना चाहते हो। मैंने कहा क्या फ़र्क है, कहता है टोल रोड फास्टर है और ईजियर है और अंदर जो है वो वाइंडी रोड है और सारा मतलब लेकिन वो नेचर स्ट्रिप है। और मैंने कहा नहीं भाई अंदर टोल रेट से ले जाओ, नेचर स्ट्रिप में लग्स में बहुत देखा है। तो फ़िलहाल तो नहीं, आगे किसी दिन देख लेंगे कि हम अंदर से जाते। कहता ओके जो जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। तो अच्छा है गाइड, उसको जैसा कहो वो वैसा कर लेता है। तो इसको मैंने पहले ही बता दिया मैं मुस्लिम फूड खाता हूँ और तो कह रहा था नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीथिंग जो जैसा तुम कहोगे वैसा ही होएगा। जहाँ तुमने रुकना है, अगर तुमने डे एक्स्ट्रा स्पेंड करना है, कुछ भी करना है तुम्हारे हिसाब से होगा। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो लेट्स सी खैर आगे कैसा रहता है। वैसे रात भी होने वाली है तो वो देखते हैं। When you look at it like this line, you can change the way the road. You can cross this side. No, you can. तो जनाब फाइनली हम अपने इस सिटी में पहुंच चुके हैं। अराइवल इस सिटी में है हमारा और स्टे भी इसी सिटी में। और अब आके मैं थोड़ा ज़्यादा काफ़ी पहले पीछे उस पर चला रहा था हाईवे पे, तो इट वाज ओके फॉर मी। और अब ये इसका जीपीएस की आवाज़ है और ये कॉन्टीन्यूसली बोलता है ये सारे रास्ते कि बस हो जाती है कि यार एक तो मुझे समझ नहीं आ रही होती और यार ये बहुत तंग कर रही है। तो मुझे एक तो इससे समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बस वो कोई कैमरा भी हो तो वो बता रही होती है कि कैमरा है। ये इनका यहाँ का लोकल जीपीएस है और वही गूगल मैप्स तो चलते नहीं इधर। और अगर वीपीएन लगा के आप चला भी ले तो वो आई डोंट नो वो इतने एक्यूरेट हैं जितने ये हैं, क्योंकि ये सारा बताते रहते हैं आपको। इधर भी हॉर्न पड़ते हैं Right side. I need to go to the right side. But the map show me the right side. 请注意，掉头走最右侧车道，即将在红绿灯掉头，随后右转。 See this is the sign. 掉头，随后右转。 But in a normal time, Yes. it's like the this side. I'm confused. Why is the right side? तो भाई साहब ये मुझे पीछे कह रहा था कि राइट लेन में रखो, राइट लेन में रखो। तो मैं से कह रहा था जब मुझे यू टर्न लेना तो मैं राइट में क्यों रखूँ। तो वो मुझे कह रहा है कि ये इस लेन से तुमने इन गाड़ियों के ऊपर से गुजर के उधर यू टर्न लेना है। तो जो कि मेरे लिए बहुत वियर्ड था। यूजुअली जब हमने यू टर्न लेना होता है हम अपनी उधर ही से ही ले रहे होते हैं, पर इसने मुझे बोला कि नहीं राइट में से गुजर के और सब गाड़ियों के ऊपर से इधर लेना है। जो कि मैंने एक दफ़ा मेलबर्न में किसी की वीडियो में देखा था कि ऐसे होता है। मेलबर्न में भी एक ऐसा कोई इशारा है, मुझे आई एम नॉट रियली श्योर, पर दिस वाज रियली वियर्ड कि आपने रुकना है और जब यू टर्न लेन में रह के वो भी लेना।
तो खैर इधर हमारा होटल आ गया, तो हम देखते हैं कैसा रहता है ये।喂，你好。你好，我们有一个车子，这可以在哪里停车呀？停的是第2层，你现在是在什么位置？我这边有个什么竹寮城这里，但是我们不确定能不能从这里开进来。要什么？哎，对对对。然后这里有个地下停车场，还有一个那个闸门的那个停车的那个口。要从那儿进，然后再往前面开。再往前面开呀？往前面开有一个，前面开一个几十米。啊。ले जी अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम जिंग हॉन्ग। रुकना तो कहीं और था लेकिन इधर आगे थोड़ा। तो ये है जी, अभी तो खैर चेक इन हो रहा है होटल में भाईजान। 8:30 हो चुके हैं। सुबह मैं 6 बजे का उठा हूँ और 7 बजे मैं निकला था होटल से, और अभी रात के 8:30 हो रहे हैं। अभी वो पता नहीं क्या वो कर रहा है, वो अंदर खड़े कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं पासपोर्ट का। कि वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट ने इतना को आज तंग किया है, वो पता नहीं क्या देखा नहीं है कभी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। जो भी हिसाब है खैर, बड़ा ही हर जगह रोका। मैं भी वो दे दो यूज़ टू इट, क्योंकि बॉर्डर से कम लोग इस तरह आते हैं। तो और जो आते हैं वो गाड़ी पे नहीं आते, वो मे भी बस या ट्रेन आके ले लेते हैं। तो ये हिसाब है। चलते हैं, शायद दे दे चाबी कमरे की तो हम भी कोई सुख का सांस ले लें। ये एरिया तो थोड़ा पोल्यूटेड लग रहा है। वो तो भी कह रहा था गाइड नीचे चलते हैं, जाके कोई बारबेक्यू खाते हैं। मैंने कहा यार देखूंगा, पहले मैं फ्रेश हो लूँ फिर देखता हूँ क्या खाना है या मैंने सोना है। तो क्योंकि सुबह फिर कल भी 450 से 500 किलोमीटर हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और यस, यही सीन था आज का। तो